नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये कहानी प्राचीन काल के एक ऋषि रघुवीर की है। ये ऋषि अपने गुरुकुल में एक बहुत बड़ा आश्रम चलाते थे और बहुत सारे विद्यार्थियों को वहाँ पढ़ाते थे। इनके गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग राजा के बेटे भी होते थे और सामान्य निर्धन लोगों के बेटे भी होते थे। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। इस प्रकार से एक बैच पास होती, फिर दूसरी बैच आती और एक के बाद एक बैच आती रहती और इन गुरुवर का काम जो है वो चलता रहता था। इतना अच्छा इनका भव्य और सुबद्ध तरीके का एक गुरुकुल था। अब एक बैच की परीक्षा पूर्ण हो गई और वो निश्चित रूप से बाहर निकलने ही वाली थी कि गुरुजी ने आदेश दिया सभी छात्रों को कि सब मैदान में एकत्रित हो। जोर से उनकी आवाज़ आई तो सब छात्र मैदान में एकत्रित हो गए। जब सब मैदान में एकत्रित हुए तो वहाँ पर एक प्रश्न उठा कि क्यों बुलाया, लेकिन गुरुवर आए। उन्होंने बड़ी कड़क आवाज़ में कहा कि देखो, मैं तुम सब लोगों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस परीक्षा में मैं क्या करूँगा कि तुम लोगों को एक टास्क दूंगा, तुम दौड़ोगे। इस दौड़ में बहुत सारी बाधाएं होंगी, तुम्हें कूदना होगा, उछलना होगा, पानी में दौड़ लगाते हुए जाना होगा और अंत में एक गहरी सुरंग आएगी, उस सुरंग से भागते हुए पार करना है। और जो जो इस परीक्षा को पास कर लेगा उन सबको मैं उत्तीर्ण करके घर भेज दूंगा। अपने घर जाना और उत्साह के साथ अपना आगे का जीवन यापन करना। सब लोग तैयार हो गए। अब दौड़ शुरू हुई, सब भागे, कहीं उछल रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, कहीं पानी में भाग रहे हैं। परंतु तो गत्वा एक सुरंग में पहुंचे और सुरंग से जो है काफ़ी देर में लोग निकल रहे थे। कुछ लोग जल्दी निकले, कुछ देर में। और इस प्रकार से गुरुजी ने तय किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम सब लोग एक साथ क्यों नहीं निकले सुरंग से? क्यों कोई जल्दी आ रहा है, कोई धीरे आ रहा है, कोई बहुत देर से आ रहा है? तब लोगों ने बताया कि साहब, हम तो बहुत तेज़ी से दौड़े जा रहे थे, लग रही चुभ रही थी, पर हम दौड़ने में पीछे नहीं हटे। कुछ लोग कह रहे थे कि हम थोड़ा बीच बचाव करते हुए आ रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि साहब, हमने जो पत्थर चुभ रहे थे उन पत्थरों को उठाया ताकि पीछे वालों को पत्थर ना चुभे और उन पत्थरों को हमने जेब में रख लिया। गुरुवर ने कहा कि लाओ वो पत्थर मुझे दे दो, वो पत्थर दिखाओ मुझे। जैसे ही सबने उन पत्थरों को निकाला तो वो बेशकीमती हीरे जवाहरात थे जिन पे लोग दौड़ रहे थे। अंधेरी गुफा में कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुवर ने कहा कि देखो, ये सब हीरे जो है मैंने इसलिए इकट्ठे कराए थे ताकि तुम लोग अब दूसरों की पीड़ाओं को हरते हुए और इन पत्थरों को अपने पास रख लो और एक अच्छा जीवन यापन कर सको। तुमने इन पत्थरों को उगालने की जगह इनको उठा के जेब में रखा ताकि दूसरों को बचा सको। इतनी अच्छी प्रेरणा के साथ यहाँ जा रहे हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, सभी का कल्याण हो, जाओ। और इस प्रकार से कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। निश्चित रूप से हमको भी देखना होगा कि हम जहाँ चल रहे हैं तो जो हमारे पैरों में चुभ रहा है वो कीमती पत्थर हमारा अपना है या वो कीमती पत्थर किसी के भविष्य को हारने वाला है, किसी के भविष्य को विस्फोट करने वाला है, किसी के भविष्य को चमत्कृत करने वाला है। यह देखते हुए हमें अपना निर्णय लेना चाहिए। जय हिंद, जय जय भारत, भारत माता की जय।